हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज़ार की नई नई वैकेंसी बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत शानदार बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब में बैक ऑफिस में जॉब करते हैं तो क्या आप वहाँ से ब्रांच मैनेजर या फिर कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट मुझे आ रहा था, डाउट आ रहा था कि भाई हम बैक ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ से क्या हम ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, या फिर वहाँ से क्या हम कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं, या क्या हम वहाँ से फील्ड में आ सकते हैं। आज इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना है। वीडियो अगर आप स्किप करते हैं, हो सकता है आप कोई वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो आप जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हम भाई बैक ऑफिस में जॉब करते हैं तो हम वहाँ से क्या ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं या फिर कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसकी पूरी कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका दोस्तों यहाँ पर बैक ऑफिस जो बैक ऑफिस टीम होती है दोस्तों, वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, और जो आपका फील्ड होता है ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। जो आपका बैक ऑफिस होता है वो आपका जितना भी ऑफिस का काम है, जो भी सिस्टम का काम है वो देखता है। और जो आपका फील्ड का काम है, जितने भी लोन वगैरह या फिर कलेक्शन वगैरह है, वो सारे फील्ड स्टाफ देखता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब आप बैक ऑफिस में यहाँ पर ज्वाइन होते हो तो उसमें क्या होता है कि एक आपकी अलग लाइन होती है और फील्ड वाले की अलग लाइन होती है। जो आपकी बैक ऑफिस की लाइन होती है वो होती है CSC, जो आपकी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है। उसके बाद आप आते हैं फिर BTL, जो कि होता है ब्रांच टीम लीडर। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप बनते हैं RTL, रीजन टीम लीडर, ये होता है दोस्तों। ये एक आपकी अलग लाइन होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपकी फील्ड की लाइन होती है वो अलग लाइन होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पर जब आप फील्ड में ज्वाइन करते हैं तो फील्ड में आपकी जो लाइन होती है, फील्ड में OP1, OP2, OP3, OP3 के बाद आप यहाँ पर कलेक्शन मैनेजर के बाद आप यहाँ पर ब्रांच मैनेजर। तो ये दोनों दोस्तों दोनों अलग अलग लाइन बात करते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर परमानेंट आप अपनी बैक ऑफिस में जॉब करते हो तो वहाँ से आप कैसे ब्रांच मैनेजर बनोगे। तो अगर आप अपनी परमानेंट लाइन में काम करते हो तो आप CSC, फिर BTL, फिर RTL, आप अलग बैक ऑफिस टीम में चले जाओगे। और अगर आपको बैक ऑफिस से इधर आना है, फील्ड की साइड आपको ब्रांच मैनेजर बनना है, उसमें क्या प्रोसेस होता है देखो दोस्तों आपका, कि आप जो बैक ऑफिस का रोल होता है वो होता है COM1, COM2, COM3, COM4। जो आपका फील्ड का रोल होता है वो होता है कि OP1, OP2, OP3। तो दोस्तों, अगर आप ब्रांच मैनेजर यहाँ पर बनना चाहते हो बैक ऑफिस से, तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पर फील्ड में आना ही पड़ता है। फिर चाहे आपने बैक ऑफिस में कितना भी काम किया हो या फिर कितने भी साल आपने काम किया हो, आपको अगर ब्रांच मैनेजर बनना है तो आपको यहाँ पर आपकी अपनी लाइन चेंज करनी होगी और आपको यहाँ पर फील्ड में आना ही होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फील्ड में आते हैं तो उसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि उसका क्या नुकसान होगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर बैक ऑफिस में COM3 है और अगर आप फील्ड में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टेप नीचे लिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर COM3 थे, यहाँ पर आपको OP2 लिया जाएगा। तो आपको ये नुकसान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर एक स्टेप कम लिया जाता है। बाकी इसका फ़ायदा क्या होता है आपको दोस्तों, आपको फील्ड में आने के बाद आपके यहाँ पर रास्ते खुल जाते हैं। फिर आप आराम से यहाँ पर कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं, आप यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बैक ऑफिस से फील्ड में ज़रूर आना होगा, तभी आप यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी आपकी बैक ऑफिस की सैलरी है वो सैलरी आपकी बैक ऑफिस में रहेगी। जब आप यहाँ पर फील्ड में आते हो तो फिर आपको फील्ड के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलेगी। फील्ड के हिसाब से सैलरी मिलने के साथ साथ फिर फील्ड के हिसाब से आप यहाँ पर इंसेंटिव भी कमा सकते हैं और आगे चलकर आप यहाँ पर ज़्यादा तरक्की भी यहाँ पर पा सकते हैं। आप कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं, आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। फिर ऊपर आपके बहुत सारे प्रमोशन होते हैं, RBH, ZTL, RTL, मतलब बहुत आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर बैक ऑफिस में इसके मुकाबले कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आपको यहाँ पर एक लंबी मतलब रेस दौड़नी है तो आपको यहाँ पर फील्ड में आना ही होगा। अगर आप बैक ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटी कम है, आपको वहाँ पर सक्सेस होने के बहुत कम रेशो मिलेगा। अगर आपको जल्दी से यहाँ पर सक्सेस होना है और ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा सैलरी लेनी है, ज़्यादा इंसेंटिव कमाना है
और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है तो आपको फील्ड में आना ही होगा, और फील्ड में फिर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करना होगा। फिर आप आराम से यहाँ पर ब्रांच मैनेजर कुछ भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जिनका भी ये डाउट था कि भाई हम बैक ऑफिस से ब्रांच मैनेजर कैसे बने, तो भाई उसके लिए सिंपल सा ही तरीका है। अगर आप बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको वो छोड़कर आपको फील्ड में आना होगा, तभी आप यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं और आप आगे चलकर अपने प्रमोशन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ बैक ऑफिस में ही अगर आप सोच रहे हो कि मैं आराम से बैठना है और काम करना है बस अपना, तो आपको वहाँ पर इतनी ज़्यादा ना तो सैलरी मिलेगी, ना ही आपको वहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा, और ना ही आपको वहाँ पर इतने प्रमोशन देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर प्रमोशन होता है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा फील्ड में ही आपके यहाँ पर प्रमोशन होते हैं। और जितनी भी फील्ड जॉब है इसमें अगर आप यहाँ पर कंपनी में स्विच भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अदर कंपनी में। लेकिन बैक ऑफिस में हर एक ब्रांच में क्या होता है कि वैकेंसियाँ ही कम होती है, जिससे कि आपको आगे मौका कम मिलता है आगे किसी कंपनी में जाने का। और फील्ड में क्या होता है कि फील्ड में आपकी वैकेंसियाँ निकलती रहती है, आप कहीं पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, श्री राम से अलग या फिर किसी और कंपनी में भी आप आराम से जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में आना है तो अगर हो सकता है तो आप फिर फील्ड जॉब में ही आओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। बैक ऑफिस में आराम तो है आपका, लेकिन सिर्फ आराम ही है, वहाँ पर आपकी ना तो सैलरी इतनी मिलेगी आपको, ना इंसेंटिव आपको वहाँ पर इतना, इंसेंटिव तो आप भूल ही जाओ, और ना ही आपको यहाँ पर प्रमोशन के इतने चांस मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप CSC पोस्ट पर भर्ती होते हो तो वहाँ से आप सिर्फ BTL तक बन सकते हो, उससे ज़्यादा कोई फिर अगर 15-20 लड़के हैं, 15-20 BTL है, उनमें से कोई एक मुश्किल से बन पाता है। तो अगर आपको ब्रांच मैनेजर बनना है तो आपको बैक ऑफिस से फील्ड में आना ही होगा, उसके बिना आप यहाँ पर ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकते। बाकी सैलरी में भी आपको यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा, और अदर सारे फीचर्स में आपको यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे बैक ऑफिस से ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो क्या तरीका हो सकता है, और अगर यहाँ पर आपको सैलरी में भी अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर इससे अलग आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही में मेरा इंस्टाग्राम ID का आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।